अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से एक कंप्लेन आ रही है। काफ़ी भाई पूछ रहे हैं, आपके साथ भी हो रहा होगा या आगे हो सकता है कि दोस्त कहते हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को हफ्ता, किसी को 9 दिन हो गए हैं, लेकिन उम्रा वीज़ा निकल कर नहीं आ रहा, ट्रैवल एजेंट वीज़ा नहीं दे रहा, उम्रा वीज़ा डिले हो रहा है। पूछते हैं इसमें मसला क्या है। शिकायत ये कर रहे हैं कि काफ़ी दिन से हमारा उम्रा अप्लाई किया हुआ है लेकिन लग नहीं रहा। लोग कुछ ट्रैवल एजेंटों पे भी शुबा करते हैं कि पता नहीं वो वीज़ा नहीं लगा के दे रहे, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, लेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में नुसुक पोर्टल पर टेक्निकल इशू आ रहा है क्योंकि नुसुक पोर्टल अंडर मेंटेनेंस में जा चुका है, इस वजह से आपके वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहे। और आपको बताता चलूं कि जो भाई भी 2025 के जुलाई के आखिर में, मतलब कि आज मैं अगर आपको बताता चलूं तो आज 22 जुलाई, आज मंगल का दिन है, 22 जुलाई 2025 है। तो जो भाई इन दिनों में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, परेशान नहीं होना। आपने पासपोर्ट मतलब स्कैन कॉपी दी होती है, कैंसिल बिना उम्रा करवाएं, आपका वीज़ा थोड़ा सा डिले होगा। सिर्फ आपको सब्र इस्तकामत से काम लेना पड़ेगा क्योंकि किसी किस्म का मसला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ नुसुक पोर्टल का इशू आ रहा है। बाज़ भाइयों ने कहा और ट्रैवल एजेंट भी थोड़े से कंफ्यूज हुए, उन्होंने कहा कि यार हमने ना इस बंदे का जो टिकट किया है ना, वो हमने इसकी जो लैंडिंग की है वो दमाम में या रियाज में या हाइल में या आबा में, मतलब दूसरे शहरों में की है, तो कहीं इस वजह से उम्रा वीज़ा में एरर ना आ रहा हो। इसी तरह कुछ जो मुतमरीन हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं हमारी तरफ से कोई गलती है, मतलब कि हमारा जो ट्रैवल प्लान है इसमें कोई इशू आ चुका है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। नुसुक पोर्टल पर एरर आ रहा है। सिर्फ आपने ये काम करना है कि जब किसी ट्रैवल एजेंट से उम्रा वीज़ा लगवाएंगे तो उसे पूछ लेना, भाईजान नुसुक पोर्टल काम कर रहा है, उसमें टेक्निकल एरर अभी है या क्लियर हो चुका है। अगर तो ट्रैवल एजेंट कहता है क्लियर हो चुका है, फिर आपका वीज़ा भी दिन 1-2 डेज आ जाएगा। अगर वो कहता है एरर है, फिर हफ्ता भी लग सकता है। आपने सब्र करना है। इसका बेहतरीन हल ये है कि फर्ज करें आपको वीज़ा अगस्त की 10 तारीख को चाहिए ना, तो आपने अगस्त की 5 तारीख को वीज़ा अप्लाई करने के लिए नहीं देना, बल्कि आपने 1 अगस्त को ही दे देना है। मतलब कोई 5 दिन 7 दिन अपने प्लान से भी पहले वीज़ा अप्लाई करवा लें। 3 महीने की ट्रैवलिंग वैलिडिटी होती है, 3 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा, जो आप एयरलाइन टिकट करवाएंगे ना, उसका भी गैप अच्छा खासा रखिएगा। मतलब कि आपने 1 अगस्त को वीज़ा अप्लाई करवाया, 10 अगस्त तक आपका आइडिया है वीज़ा लग जाएगा, तो ये नहीं कि 11-12 अगस्त की आपकी टिकट हो फ्लाई करने की, आपने 15 अगस्त के बाद की टिकट लेनी है ताकि अच्छा खासा फ्लेक्सिबल टाइम हो। ये ना हो आपने नॉन रिफंडेबल टिकट करवाई हो, आजकल जो ग्रुपों में जा रहे हैं, तो फिर आप फंसे हो, उधर से आपकी ट्रैवलिंग डेट आ चुकी हो, उधर से आपका अभी तक वीज़ा ना आया हो। इस तरह के मसले मसाइल से आपने लाजमी बचना है। इसके अलावा भी लोग तरह तरह के रूमर्स फैला रहे हैं, आपने किसी के पीछे नहीं लगना, ट्रैवल एजेंटों पे मुकम्मल भरोसा करना है। उम्रा एक नेक काम, एक नेक अमल होता है। इसमें हर सर्विस प्रोवाइडर की कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे, किसी किस्म का मसला पेश ना आए। लेकिन देखिए, इसमें थर्ड पर्सन काम करते हैं, इस वजह से थोड़े बहुत इशू सफ़र में आते ही आते हैं, क्योंकि आपको भी पता है सफ़र अज़ाब का टुकड़ा होता है, कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं। लिहाजा सफ़र में अगर आपको तकलीफ आती है तो वो सवाब के ज़ुमरे में आती है, आपको सब्र करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ट्रैवल एजेंट ने जब आपका वीज़ा लगवाना है ना, पोलियो कार्ड का आपने ख्याल रखना है, वो लाजमी लेकर जाना। जब ट्रैवल एजेंट ने आपका वीज़ा लगवाना है, उसके बाद आपने डेफिनेटली पहले एयरपोर्ट पे जाके बोर्डिंग करवानी है। कई दफ़ा जहाज़ लेट हो गया, वहाँ पे भी आप ट्रैवल एजेंट को कहते हैं जी तू टिकट करके दी, तेरे थ्रू पैकेज लवाया, सारी फ्लाइट क्यों लेट हुई। और फिर अगर एयरलाइन का अमला या एयरपोर्ट का अमला आपसे अच्छे तरीके से पेश ना आए, फिर भी आप ट्रैवल एजेंट को बोलते हैं। फिर आपको अगर जद्दा जाकर ट्रांसपोर्ट टाइमली प्रोवाइड ना हो या होटल टाइमली प्रोवाइड ना हो, कहीं भी मसला आए, तो आप ट्रैवल एजेंट को बात करते हैं। हालांकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको आपकी जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक पैकेज बनाकर देना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर भी बहुत अच्छे लोग हैं, ये जहां तक हो सके आपको सपोर्ट करते हैं, तमाम बातें भी आपसे सुनते हैं, तमाम तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। ये बहुत बड़ा टेंशन वाला काम होता है और इसमें आप लोगों को भी सब्र इस्तकामत के साथ काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से फर्दर भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें।
नमाज कायम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।